गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या कहें यूट्यूब वीडियो एक माध्यम है या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से एक शेयरिंग है। मेरे जहन में जो भी चीज़ आ रही है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मित्रवत, और आपके इनपुट्स कमेंट्स के रूप में मुझे मिले वो भी मित्रवत, मुझे आप मित्रवत ही अपने इनपुट्स दें, और कहीं ना कहीं वो मेरी ग्रोथ के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो विचार है, जो विचार चल रहे हैं और जो विचार शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, हमारी आपकी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हिंदी है, कहीं कोई भी भाषा हो सकती है। मुझे रह रह के एक ख्याल आती है ये बात कि जब कोई भाषा या शब्द ना रही होगी तो क्या समझ ना रही होगी मानव में। मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे रही होगी, और बहुत सारी जगहों पे आप निशब्द रहते हैं, अपनी बात बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सामने वाला समझ जाता है। ये आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो मुझे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि विचार सब कुछ नहीं है, और वैचारिक ना तो खुद के लिए ना तो जगत के लिए कोई वैचारिक क्रांति या वैचारिक कोई भी उपलब्धता नहीं हो सकती। बहुत सारी बातें मैंने इस दौरान शेयर की हैं, लेकिन यदि वो दिमाग से दिल, यदि अपन देखें दिमाग से दिल और दिल से भी नीचे गहरे, यदि वो नहीं उतर रही है, तो फिर एक बात कहूँगा। हमारा एक दोस्त कहता है, वो कुछ अपनी स्टाइल में बोलता है कि क्योंकि हम लोग बघेलखंड से रिलेटेड हैं, तो बघेली के शब्दों में कहता है कि बुद्धि जो है वो बाजा नहीं फाड़ती है। तो प्रश्न उठता है कि फिर बाजा फाड़ता कौन है। अब यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी आई है, ये बघेली के शब्द हैं, लेकिन उसके कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्धि से भी गहरी कोई बात है जिसकी वजह से खुद का जीवन और जगत में भी जितने भी बातें हुई हैं वो तभी हो सकती हैं। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे ऐसे विचार पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हैं, बहुत सारे विचारों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, पर वो विचार जीवन नहीं बदल देते। जीवन बदलने के लिए विचार, मुझे नहीं लगता कि जीवन बदल देंगे। क्योंकि मैं एक यहाँ पे बात कहूँगा, आप गौर करिए अपने घर में आपके प्रथम गुरु, आपकी माँ, मेरी माँ, बहुत सारे उनके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, बहुत सारी बातें वो कहती हैं, लेकिन
वो जो नहीं कहती वो हम आप सुन लेते हैं। और शायद वो बहुत सारी ऐसी बातें कहती थी जिनको हो सकता है आपको भी नहीं याद हो, मुझे भी नहीं याद। मुझे जो लगता है कि विचारों से मेरा यानी बुद्धि, वही जो बुद्धि है, मेधा, प्रज्ञा, और वो और उत्तरोत्तर उठ के बुद्धि ही न हो जाए, तब तक वो उसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और जो मुझे समझ में आता है, जो चेतना में जो कांटा लगा हुआ है, चाहे मेरी चाहे आपकी चेतना में, वो कांटा निकालने के लिए सद्गुरु का तो सानिध्य मिल जाए, ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा होगी, या अस्तित्व की कृपा होगी, या प्रकृति की कृपा होगी कि सही सच्चे संत सद्गुरु मिल जाएं। पर खुद से कोशिश करने में खुद से ही वो कांटा निकलने वाला है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। खुद को ही पात्र बनाने का और खुद को ही ट्यून करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। खुद को जैसे भी हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ये वैचारिक बात नहीं है। जो भी शेयरिंग है ये कहीं ना कहीं सानिध्य की वजह से, संत सद्गुरुओं के सानिध्य की वजह से मैं शेयर कर पा रहा हूँ। बहुत सारी बातें मैं नहीं कह पा रहा हूँ, हो सकता है वो आप सुन लें। बहुत सारी बातें मैं कह रहा हूँ, हो सकता है वो आप ना सुनें। जैसे अभी मैंने माँ का उदाहरण दिया। बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सब बेमानी है। चाहे मैं हूँ चाहे आप। यदि रिटर्न टू द सेल्फ, राही जी कहते थे फर्स्ट, यदि खुद पे लौट के खुद का अनुसंधान नहीं किया, खुद को जाना नहीं, राही जी यही चीज़ हमारी जब उनके साथ लगभग अंतिम मुलाकात थी। अंतिम मुलाकात के लिए राही जी कहते थे अंतिम जैसा तो कुछ होता नहीं, हमेशा बोलते थे। लेकिन क्योंकि इस शरीर में रहते हुए उनसे जो मुलाकात हुई थी, तो उसमें उनका यही कहना था कि अपने आप को जान लेना, और ये अपने आप को जान लेना, भले चाहे दुनिया ना मिले, तो वो यही चुनाव करना चाहिए। दुनिया मिल भी जाए और अपने आप को न जान पाए, पूरी दुनिया मिल गई। आपकी मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो तमन्नाएं हैं, मेरी जो ख्वाहिशें हैं, जो कुछ भी मैंने चाहा सब कुछ मिल गया, लेकिन अपने आप को ही खो दिया, तो वो पाना किस काम का। मैं कहूँ कि मान लीजिए मैं शहंशाह हो गया पूरी दुनिया का, और मैं अपने आप को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, और मैं यहाँ से विदा हो गया, तो मेरे किस काम का। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे आप के साथ जाने वाली है। ना मेरे साथ ना आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं है जो जाने वाला है। ये शरीर भी जो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति जन्य है, वो भी यहीं छूटेगा, तो बचेगा क्या। ऐसा क्या है जो आया और वही जाए, वही लौट के जाएगा। तो ये जो शेयरिंग है वैचारिक नहीं है,
ये विशुद्ध प्रेम से जो सानिध्य से मैंने, सद्गुरुओं के सानिध्य से मैंने जो सीखा है या डे टू डे लाइफ में जो सीख रहा हूँ वही शेयरिंग है। इसमें आपके इनपुट्स ज़रूर कमेंट्स के रूप में मुझे दीजिए, क्योंकि ये मेरी ग्रो के लिए, आपकी ग्रो के लिए बहुत कीमती है। और यदि हम ग्रो किए, मैं ग्रो किया या आप ग्रो किए, तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ, मेरी ग्रोथ हो चाहे आपकी ग्रोथ हो, मुझे यदि मैं ग्रो करता हूँ तो मेरी ग्रो की वजह से थोड़ा बहुत यदि आप तक भी कुछ मेरी वजह से आपकी ग्रो हुई तो आपकी तरफ से धन्यवाद आएगा, और आपकी वजह से यदि मेरी ग्रो हुई तो मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद जाएगा। इसी बात को कहते हुए बहुत सारे प्रश्न बीच बीच में छूटे हैं और उठाए हैं जो खुद से पूछने हैं और खुद से ही करने हैं। विचारों का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, ये मैं फिर से आखिरी में कहना चाहूँगा। और वो जो मेरा दोस्त है वो जो कहता है, बघेली में कहता है, बड़े प्यार से बोलता है, तो वो बिल्कुल सही है। विचारों से मुझे नहीं लगता कि, ना तो विचारों से मैं अपने आप को, ना तो आपको, ना आप दुनिया को, ना मैं दुनिया को प्रभावित कर सकता, ना बदल सकता। कुछ और गहरे, कुछ और अपने साथ, कुछ और अपने आप को ट्यून करना है जिससे कि मैं बदल सकूं, आप बदल सको। इसी बात को कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।